हेलो एंड वेलकम बैक टू सागर गर्ग क्लासेस। हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का, जिसके आखिरी पड़ाव पे हम लोग पहुंच चुके हैं। और आखिरी पड़ाव हमारे पास जो है वो है पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट का। तो ये वीडियो जो रहेगी उसमें हम लोग देखेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, बैलेंस शीट कैसे बनेगी, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो उस पार्टनर के रिटायरमेंट के टाइम पर जो पेमेंट रहेगी, जो सेटलमेंट रहेगी, वो सेटलमेंट कैसे करेंगे हम लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट का टॉपिक। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिटायरमेंट के टाइम पर जब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसमें ट्रीटमेंट किस किस आइटम की होगी। रिजर्व्स प्रॉफिट डलेंगे, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस डलेगा, गुडविल डलेगी, ये सब डालकर हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर का एक हिसाब निकालेंगे। जो पार्टनर जाने वाला है उसका हिसाब कैलकुलेट करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है उस पार्टनर का जो हिसाब रहेगा, उसका जितना भी पैसा बनता है उसकी पेमेंट कैसे होने वाली है, उसकी सेटलमेंट कैसे होने वाली है। तो सेटलमेंट के हमारे पास दो ऑप्शन है, दो तरीके हैं। वो दोनों ही तरीके हमें क्वेश्चन बताएगा, अपने आप से हमें कुछ नहीं करना। तो पहला ऑप्शन मेरे पास जो आता है वो क्या आता है कि सर या तो पेमेंट कर दो कैश में, पेमेंट इन कैश या बैंक। क्या ये लिखा हुआ होगा? यस, अगर क्वेश्चन में गिवन है, इफ गिवन इन क्वेश्चन, तो ही मैं करूंगा ऐसा कि मैं पेमेंट कैश में कर दूंगा। अदरवाइज मुझे क्या करना है? अदरवाइज ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। किसका लोन अकाउंट? पार्टनर का लोन अकाउंट। जो पार्टनर जा रहा है उसके लोन अकाउंट में डाल दो। सर ये ट्रांसफर टू लोन अकाउंट कब करना है? इफ नथिंग इज मेंशन, इज नथिंग इज गिवन और मेंशन इन द क्वेश्चन, तो आप लोग क्या करोगे, उसके लोन अकाउंट में डाल दोगे। तो दो तरीके हैं, सिंपल सी बात, या तो उसको कैश में पेमेंट पकड़ा दो या फिर उससे कहो भाई लोन में डाल रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन को रीड करना है। क्वेश्चन आपको बताएगा पेमेंट कैसे होगी, कैश में होगी या बैंक में होगी तो कैश या बैंक से करेंगे, लोन के थ्रू होगी तो लोन से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज में। सर एंट्री क्या डलेगी, जर्नल एंट्री क्या डलेगी? क्योंकि हम लोग पार्टनर्स कैपिटल की पेमेंट करने वाले हैं तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? जनरल एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, अगर आप कैश या बैंक से कर रहे हो तो। और अगर आप लोन में डाल रहे हो तो एंट्री क्या बन जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। जी हां, तो ये डल जाएगी। इन शॉर्ट पार्टनर्स कैपिटल तो डेबिट कराना ही कराना है। अगर पेमेंट कैश में हो रही है तो कैश कर देंगे, पार्टनर लोन के थ्रू लेके जाएगा तो लोन में डाल देंगे। दैट मीन्स हम फिलहाल लोन में डाल देंगे बट उसकी पेमेंट बाद में हो जाएगी पार्टनर्स लोन की। ठीक है सर, यहां तक बात समझ में आ गई। अब पार्टनर्स कैपिटल बनता कैसे है वो बता दो। तो पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट वही है जो एडमिशन में पड़ा था, कुछ नया तो होना नहीं है। तो फॉर्मेट मैंने बना रखा है, मैं एंट्रियां डालना स्टार्ट करता हूं फटाफट से और देखते हैं कैसे कैसे बनेगा। तो सबसे पहले एंट्री हमारे पास क्या आएगी सर? बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस। जो इनकी कैपिटल दे रखी होती है, कैपिटल के बैलेंसेस होंगे हमारे पास जो बैलेंस शीट से मिलेंगे हमें। तो बैलेंस डाल दिया मैंने कैपिटल का। उसके अलावा जनरली क्या होता है, जनरली क्रेडिट बैलेंस ही दे रखा होता है, यानी कि लायबिलिटी वाली साइड पर ही बैलेंस दे रखा होता है कैपिटल का। अगर कोई बैलेंस एसेट साइड पर होगा तो भाई डेबिट साइड डाल देना, ऐसा हो जाएगा। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देना। इसके अलावा सर हमारे पास आता है जो भी रिजर्व्स होंगे या जो भी प्रॉफिट होंगे, कहां पर? बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व्स या प्रॉफिट होंगे वो चले जाएंगे पार्टनर्स में। और कौन सी रेशो में जाएंगे सर? आपने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, ओल्ड रेशो में जाएंगे। जी हां। और अगर लॉसेस हुए तो लॉसेस हमारे पास डेबिट करा देंगे हम लोग। और लॉसेस डेबिट होंगे कौन सी रेशो में? अगेन ओल्ड रेशो में। तो सबसे पहला काम मैंने क्या करा, बैलेंस शीट को मैंने देखना स्टार्ट किया। बैलेंस शीट में से कैपिटल उठा ली, बैलेंस शीट में से रिजर्व्स प्रॉफिट लॉस उठा लिए। बाकी चीजें छोड़ दो बैलेंस शीट की, वो सब रिवैल्यूएशन वगैरह की एंट्रियां होती हैं, कुछ कोई एसेट लायबिलिटी कम ज्यादा होनी होगी तो वो हो जाएगी। तो ये हो गया। इसके बाद अगला आइटम क्या आएगी? अगली आइटम आएगी हमारे पास सर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है। सो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया होगा हमारे पास, तो प्रॉफिट ट्रांसफर कर दो क्रेडिट साइड पर पार्टनर्स में, तीनों पार्टनर्स में। और अगर लॉस आ गया होगा तो रिवैल्यूएशन में लॉस हम लोग डेबिट साइड पर दिखा देंगे। ये रिवैल्यूएशन का लॉस आ गया, ये लो जी, रिवैल्यूएशन का लॉस भी आ गया हमारे पास। सर कौन सी रेशो में? अगेन ओल्ड रेशो में। ये जो प्रॉफिट लॉस होंगे ये ओल्ड रेशो में ही चल रहे हैं। पूरा चैप्टर ही ओल्ड रेशो में है ना, बस एक गुडविल की एंट्री को छोड़ दें तो पूरा चैप्टर ही ओल्ड रेशो में है, कुछ है तो है नहीं इसमें। ठीक है सर, ये भी बात समझ में आ गई। इसके अलावा और क्या होगा? इसके अलावा हमारे पास जो पार्टनर रिटायर होता है, जब पार्टनर रिटायर होता है तो हम एंट्री क्या डालते हैं? गुडविल की एंट्री क्या होती है? जर्नली एंट्री हमारे पास होती है A, B,
टू सी। ये ए बी का मतलब क्या है? रिमेनिंग पार्टनर्स। सी का मतलब क्या है? रिटायरिंग पार्टनर। तो रिमेनिंग टू रिटायरिंग एंट्री होती है, ए बी टू सी हमारे पास एंट्री होती है, विच मीन्स ए और बी डेबिट हो रहे हैं मेरे पास। तो मैं क्या करूंगा? ए और बी को डेबिट कराऊंगा। ये डेबिट करा दिया मैंने ए और बी को, पर डेबिट कौन कराएगा? कराएगा सी। तो नाम डलेगा सी का। दैट मीन्स ए और बी के अकाउंट से हम पैसा देंगे सी को, तो टू सीज कैपिटल। और सी क्रेडिट हो रहा है तो मैं सी के अकाउंट में क्रेडिट कराऊंगा, पर पैसे दे कौन रहा है? पैसे दे रहे हैं सर ए और बी, तो एस कैपिटल और बीस कैपिटल के नाम से। हाँ जी, आई होप बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को बिल्कुल। तो इस एंट्री का थोड़ा सा ध्यान रखना। एडमिशन में ये एंट्री नहीं थी, एडमिशन में प्रीमियम फॉर गुडविल पड़ा था, उसकी तो बात ही नहीं करनी ना, प्रीमियम फॉर गुडविल की बात ही नहीं करनी। यहां पर एंट्री होती है रिमेनिंग टू रिटायरिंग, तो रिमेनिंग पार्टनर को डेबिट कराओ और रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट कराओ। ठीक है सर, यहां तक बात समझ में आ गई। इसके अलावा सर और क्या हो सकता है, और क्या लेके जा सकता है? बाय चांस कोई पार्टनर अगर एसेट ले गया तो वो एसेट जो है वो एसेट डाल देंगे हम लोग उसके अकाउंट में। जनरली जो है पार्टनर रिटायरिंग वाला लेके जाता है, जनरली ऐसा होता है। ठीक है, अगर ए लेके जा रहा है तो ए में डाल देना, बी लेके जा रहा है बी में डाल देना, सी लेके जा रहा है सी में डाल देना। पर जनरली ऐसा होता है, क्वेश्चंस जो फ्रेम कर रखे होते हैं उसमें रिटायरिंग पार्टनर ही लेके जा रहा होता है, तो उसमें डेबिट करा देंगे। और अगर कोई लाइबिलिटी लेके चला गया तो लाइबिलिटी लेके गया तो सर लाइबिलिटी क्रेडिट कराएंगे, लाइबिलिटीज टेकन। ठीक है जी, जनरली ये भी जो है रिटायरिंग पार्टनर ही करता है ऐसा काम। ठीक है सर, यहां तक बात समझ में आ गई सर हमारे? ठीक है सर, यहां तक बात समझ में आ गई सर हमारे। अब क्या कर दें? अब हम लोग बैलेंस निकाल लेते हैं जरा, कितना बैलेंस बनता है उस बंदे का जो पार्टनर जा रहा है छोड़कर, उसका क्या हिसाब बन रहा है हमारे पास। उसका हिसाब अगर मैं निकालूं तो मेरे पास डेबिट साइड जो निकल के आएगा, डिफरेंस निकल के आएगा। कैसे निकल के आएगा सर? टोटल मार लेते हैं, टोटल कर लेंगे हम लोग। अब इस टोटल में से मैं डिफरेंस निकालूंगा डेबिट साइड पर, तो मेरे पास ये जो डिफरेंस आया ए और बी का, ये डिफरेंस तो क्या होगा? ये तो होगा बैलेंस कैरिड डाउन। ध्यान रखना, ए और बी तो रिमेनिंग पार्टनर है, ये तो फर्म चलाएंगे, तो इनका बैलेंस तो बैलेंस कैरिड डाउन से आ जाएगा। जो पार्टनर जा रहा है छोड़कर उसका क्या करना है? ये जो सी है इसका क्या करना है? इसके लिए देखना पड़ेगा क्वेश्चन को मुझे, कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ने कहा कि सर पेमेंट करा दो, तो टू कैश या बैंक करा देना। क्वेश्चन ने कहा नहीं जी लोन में डाल दो, तो भैया टू सीज लोन डाल देना। क्वेश्चन ने कहा कि नहीं दोनों काम करने हैं, थोड़ा सा लोन दे दो थोड़ा सा कैश पे कर दो, तो क्या करोगे? थोड़ा सा कैश कर देना, थोड़ा सा लोन कर देना। थोड़े से मतलब जितना क्वेश्चन आपको अमाउंट बताएगा। ठीक है, टू कैश के नाम से दिखा देना और टू पार्टनर्स लोन के नाम से दिखा देना। ठीक है, मान लो 1 लाख रुपए का हिसाब बनता है, क्वेश्चन कहता नहीं आधा कैश में दे दो, तो टू कैश 50,000 और आधा लोन में, तो टू पार्टनर्स लोन अकाउंट 50,000 रुपए। ठीक है, ठीक है सर, तो ये हमारे पास पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा। अब आती है बात बैलेंस शीट की। सो बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूं तो बैलेंस शीट कैसे बनेगी पार्टनर के रिटायरमेंट के बाद? तो पार्टनर बच गए दो, रिमेनिंग पार्टनर सी तो चला गया छोड़ के, तो अब क्या होगा? अब सबसे पहले तो एसेट्स को रिवैल्यू करा दो। सो रिवैल्यूड एसेट्स लिखी जाएंगी। अब लाइबिलिटीज को रिवैल्यू करा दिया तो लाइबिलिटीज भी क्या होंगी? रिवैल्यूड आएंगी। इसके बाद जो कैपिटल आएगी वो किसकी आएगी? बचे हुए पार्टनर ए और बी की, उनकी कैपिटल दिखा दी मैंने। कौन सी वाली कैपिटल आएगी? एडजस्टेड, जो भी कैलकुलेट करी हमने ऊपर बैलेंस कैरिड डाउन वाली। ठीक है, और पार्टनर सी का भी कुछ आएगा क्या? सी का आएगा लोन, सी का आएगा लोन हमारे पास। अगर पार्टनर सी जो है वो रिटायर हो जाता है और उसका लोन में डालने को बोल दिया क्वेश्चन ने, तो सी का लोन दिखा देना जितना क्वेश्चन तुम्हें बताएगा। अच्छा, और अगर पेमेंट करने को बोल दिया तो भाई यहां पर हमारे पास एसेट्स में कैश या बैंक भी तो होता है। इस कैश और बैंक में से क्या कर देना? इसमें से रिड्यूस करा देना जितनी पेमेंट करनी है। अल्टीमेटली आपका जो बैलेंस शीट का अमाउंट होगा वो मैच कर जाएगा। मेन दो बातें याद रखनी है, एक तो सी का लोन दिखाना पड़ेगा अगर लोन आता है तो, और दूसरा अगर पेमेंट कर दिया तो कैश या बैंक में से आपका अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि कोई पार्टनर एसेट ले गया तो भाई उस एसेट को बैलेंस शीट में मत दिखाना। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना बनाते वक्त बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोगों ने देख लिया है। आइए इसका एक क्वेश्चन करते हैं और इस टॉपिक को पूरा का पूरा वाइंड अप करते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट के ऊपर ही। तो क्वेश्चन स्क्रीन पे है कि हमारे पास पार्टनर है 3, जिनका नाम है पंकज, नरेश और सौरभ। इनकी रेशियो है 3:1 और 31 मार्च 2018 को लिखा हुआ है कि नरेश जो है, जो पार्टनर है नरेश, वो रिटायर हो रहा है फर्म से। बैलेंस शीट आपको दे रखी है जिसमें आपको जीआर दिया हुआ है बैलेंस शीट के अंदर, क्रेडिटर्स, बीपी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस और पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है।
एसेट साइड पर बैंक भी है, डेटर है, स्टॉक, फर्नीचर, प्रेमाइसेस, ये सारी मेरे पास एसेट लायबिलिटी का डाटा दिया हुआ है बैलेंस शीट के अंदर। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है कि प्रेमाइसेस जो है 20% से आपके अप्रिशिएट कर जाएंगे, स्टॉक डेप्रिशिएट करेगा 10% से, प्रोविजन क्रिएट करना है 5% का, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस हमारे पास है, फर्नीचर ब्रॉट अप करना है 45,000 रुपीज तक, गुडविल दे रखी है फर्म की 42,000, और नरेश जो है उसके ऊपर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि 26,000 फ्रॉम नरेश कैपिटल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट एंड बैलेंस बी पेड थ्रू बैंक। मतलब क्वेश्चन अब की बार बता रहा है कि 26,000 तो लोन में डाल दो और बाकी का जो पैसा होगा उसका पे कर देना बैंक के थ्रू, एंड इफ रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायर्ड हो तो नेसेसरी लोन में भी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैंक, यानी कि अगर आपके पास पैसे नहीं है मान लो उतने पे करने के लिए, तो आप क्या करना, बैंक से लोन ले लेना। आगे लिखा हुआ है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 5:1 रहेगी। आइए फटाफट से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा पास काम क्या रहेगा, सबसे पहले मेरा काम रहेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन करने का। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट देखते हैं, मेरे पास रिवैल्यूएशन की एंट्री है ये 4-5। तो सबसे पहली एंट्री, प्रेमाइसेस आपके 20% से अप्रिशिएट हो रहे हैं। प्रेमाइसेस मेरे पास कितने के हैं, 80,000 के। 20% से अगर प्रेमाइसेस अप्रिशिएट हो गए तो मेरी एसेट की वैल्यू बढ़ गई, विच मीन्स हमारे पास गेन हो रहा है, तो बाय प्रेमाइसेस क्रेडिट करा दूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट को, कितने से, 16,000 से। ये क्रेडिट साइड आ गई, ये डेबिट साइड आ गई, तो प्रेमाइसेस 16,000 से क्रेडिट हो गए। इसके बाद स्टॉक डेप्रिशिएट हो रहा है 10% से, स्टॉक है 9,000 का, 10% निकालोगे तो 900 रुपए आएगा। सो स्टॉक की वैल्यू गिर गई, तो ये आगे डेबिट साइड पर 900 रुपए का स्टॉक। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपको मेंटेन करना है 5% का डेटर्स के ऊपर। डेटर हमारे पास है 6,000 के, 6,000 पे अगर मैं 5% मेंटेन करूंगा तो वो आएगा 300 रुपए, यानी कि प्रोविजन क्रिएट करना 300 का, पर सर वो तो ऑलरेडी क्रिएट हो रखा है, कितना, 400 रुपए का, विच मीन्स मेरा प्रोविजन ऑलरेडी 400 रुपए क्रिएटेड है, पर मुझे करना क्या है, मुझे 300 रुपए क्रिएट करना है बस। तो 100 रुपए का जो प्रोविजन है मेरा, जो 100 रुपए का प्रोविजन रहेगा, इसका क्या हो गया, सर प्रोविजन 100 रुपए से गिरा दो, कम कर दो, और प्रोविजन कम करने से क्या होगा, बेनिफिट होने वाला है। तो अल्टीमेटली मेरे डेटर की वैल्यू बढ़ जाएगी या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की वैल्यू गिर जाएगी 100 रुपए से। ठीक है सर। आगे लिखा है फर्दर प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस इज टू बी मेड फॉर 1,200 रुपए। ध्यान रखना यहां गलती होती है, मेरे पास बैलेंस शीट के अंदर प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस दिया हुआ है 6,000 रुपए का, 6,000। क्वेश्चन कह रहा है फर्दर प्रोविजन क्रिएट करना है आपको कितने का, 1,200 रुपए का, यानी कि 1,200 रुपए का प्रोविजन और क्रिएट करना है मुझे। ऐसा मत कर देना कि जो प्रोविजन 6,000 दिया हुआ है उसको ही 1,200 कर दो, नहीं, 6,000 तो ऑलरेडी है, 1,200 का और क्रिएट करना है। तो प्रोविजन क्रिएट करूंगा, लायबिलिटी बढ़ गई मेरी, तो प्रोविजन फॉर डैमेजेस ये हमारे पास आ जाएगा 1,200 रुपए से। ठीक है सर। अगला है फर्नीचर टू बी ब्रॉट अप टू 45,000 रुपीज। फर्नीचर जो है 45,000 रुपए तक लेकर जाना है। फर्नीचर कितने का है, फर्नीचर 41,000 का है। ब्रॉट अप टू 45,000 तक की वैल्यू हो गई उसकी, अब पहले 41,000 थी, अब 45 हो गई है, विच मीन 4,000 रुपए से वैल्यू बढ़ गई। तो फर्नीचर की वैल्यू बढ़ गई, अगेन फायदा हो रहा है कितने का, 4,000 रुपीज का। ठीक है जी, और बस इतनी ही एंट्रियां थी रिवैल्यूएशन की, तो रिवैल्यूएशन को क्लोज करते हैं जल्दी से। सो रिवैल्यूएशन मेरे पास आ गया 20,100 रुपीज क्रेडिट साइड का टोटल, और 20,100 में से अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो डिफरेंस मेरे पास आएगा, ये बन गया 2,100 रुपए। 2,100 कम करूंगा तो 18,000 रुपए का डिफरेंस आ गया। दिस इज प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और इनकी कैपिटल अकाउंट में जब आप ट्रांसफर करोगे तो मेरे पास कैपिटल अकाउंट की इनकी रेशियो है, इनकी गेनिंग ओल्ड रेशियो है 3:1। तो 18,000 को 3:1 में डिवाइड करोगे। पार्टनर्स के नाम मेरे पास कौन कौन से हैं, पंकज है, नरेश और सौरभ है। तो पंकज, नरेश और सौरभ 3:1 में डिवाइड करोगे तो 9,000, 6,000 एंड 3,000। ये लो जी, मेरे पास रिवैल्यूएशन तो प्रिपेयर हो गया कंप्लीट। इसके बाद चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल पे। पार्टनर्स के नाम है पंकज, नरेश और सौरभ। पंकज, नरेश और सौरभ। ठीक है जी, ये आ गए पर्टिकुलर्स हमारे पास, और ये पार्टिकुलर्स मेरे पास लिख दिया। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम हमारे पास पार्टनर्स की कैपिटल ले आओ। 46,000, 30,000 और 20,000 तीनों की कैपिटल लेके आएंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। तो 46,000, 30,000 एंड 20,000, ये लो जी कैपिटल आ गई। इसके बाद चेक करो बैलेंस शीट में क्या क्या ऐसा है जो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं पार्टनर्स के बीच में। तो बैलेंस शीट में जीआर पड़ा हुआ है 12,000 रुपए का, जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है 12,000 रुपए का, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे
तो बाय जर्नल रिजर्व 12,000 रुपए को, ओल्ड रेशो है 3:1, तो 6,000, 4,000 एंड 2,000। और भी कुछ पड़ा है क्या बैलेंस शीट में, जरा चेक करना। और बैलेंस शीट में मुझे कुछ दिख रहा है क्या जो बांट सकता हूं मैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं पार्टनर्स में, जरा चेक करो। और तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है सर, बैलेंस शीट खाली हो गई। इसके बाद अगला काम क्या है, इसके बाद अगला काम रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ रहा है 18,000 रुपए का, तो इसको ले आओ। सो बाय रिवैल्यूएशन ये आ जाएगा हमारे पास 9,000, 6,000 एंड 3,000। ये लो जी, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी आ गया हमारे पास। अगला काम क्या है, ठीक है सर, रिवैल्यूएशन भी हो गया। अगला काम हम एक काम देखते हैं, हमारे पास अगली एंट्री आती है गुडविल की। 42,000 की गुडविल है फर्म की। तो पार्टनर की निकाल लो जरा। तो पार्टनर कौन जा रहा था, पार्टनर जा रहा था हमारा नरेश। नरेश बीच वाला पार्टनर है। तो नरेश की अगर मैं गुडविल निकालूं तो 42,000 में नरेश का शेयर है 2/6, और एक सॉल्व करोगे तो ये आ गया 14,000। नरेश की जो गुडविल आएगी मेरे पास 14,000 आएगी, सॉल्व करोगे तो ये आ गया 14,000। ये लो जी, सॉल्व भी कर दिया मैंने। अब इस गुडविल का हमें करना क्या होता है, इसको हमें गेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और गेनिंग रेशो मुझे निकालनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मेरे पास न्यू रेशो गिवन है, और न्यू रेशो गिवन है तो गेनिंग सॉल्व करनी पड़ेगी। तो एक काम करो, गेनिंग रेशो सॉल्व करो। सो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। पार्टनर मेरे पास कौन है, पंकज। दूसरा कौन सा था, दूसरा था हमारे पास नरेश, और तीसरा था सौरभ। तो पंकज और सौरभ की आएगी न्यू रेशो हमारे पास 5/6 और 1/6, माइनस करेंगे ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो हमारे पास 3/6, और ध्यान रखना बीच वाला पार्टनर जा रहा है छोड़कर, तो 2/6 मत कर देना, 1/6, विच मीन्स ये तो हो गया 0 और इसका आ गया 2/6। यानी कि पूरा का पूरा शेयर जो है वो कौन गेन कर रहा है, वो पंकज गेन कर रहा है। तो सर अगर जनरल एंट्री डालें गुडविल की तो एंट्री क्या डलेगी, रिमेनिंग पार्टनर, वो भी कौन गेन कर रहा है, ओनली पंकज गेन कर रहा है। 2 रिटायरिंग पार्टनर कौन, नरेश। तो पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल अकाउंट, और कितना सर, गुडविल कितनी है 14,000 की है। तो अब क्या मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा क्या, नहीं। जब एक ही पार्टनर गेन कर रहा है तो पूरा का पूरा एक ही पार्टनर को मिल जाएगा, ये एंट्री बन जाएगी मेरे पास। इसको पोस्ट करो पार्टनर्स कैपिटल में। कैसे पोस्ट करोगे, सर पंकज डेबिट हो रहा है 14,000 से, तो पंकज को डेबिट कराओ 14,000 से। ये लो जी, नाम किसका आएगा, नरेश का आएगा, नरेश कैपिटल के नाम से। नरेश में क्रेडिट कराना है 14,000, नरेश में 14,000 क्रेडिट कराएंगे, नाम आ जाएगा पंकज का। ले लो जी, पंकज के नाम से हमने नरेश में डाल दिया। और कोई भी एंट्री बचती है क्या, हाँ एक एंट्री और बचती है सर। ठीक है जी, क्या एंट्री बचती है, कहता है 26,000 फ्रॉम नरेश कैपिटल अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। 26,000 तो डाल दो लोन में उसके। ठीक है, एक काम करते हैं, इनके बैलेंसेस निकालना स्टार्ट करता हूं मैं, जरा क्लोज करना स्टार्ट करता हूं। तो क्लोज करूं अगर मैं, तो ये बन रहा है 46 और 6, 52 और 9, 61,000, और इसका बन गया 34, 40, 40 और ये 54,000, और ये आ गया 25,000। ये लो जी, कैलकुलेटर यूज नहीं करना, ध्यान रखना। ठीक है, 61,000 में से अगर मैं 14 कम कर देता हूं तो मेरे पास बैलेंस कैरी डाउन आ गया 61 माइनस 14, तो ये आ गया 47,000 रुपीज। ठीक है सर, बीच वाला पार्टनर रिटायर हो रहा है, इसको जरा रोक लो, और लास्ट वाले का 25,000, इसका डिफरेंस आ जाएगा 25,000 रुपीज का ही। ये तो आ गया मेरे पास बचे हुए पार्टनर्स का बैलेंस कैरी डाउन। अब जो पार्टनर छोड़कर जा रहा है उसका हमें बोला गया है कि आप एक काम करो, उसको 26 तो डाल दो लोन में, तो नरेश का लोन डालो 26,000 रुपीज। ठीक है, टोटल बनता है 54,000। 54 में से 26 मैंने कहां डाल दिया, लोन में, 26 लोन में डाल दिया। बाकी जो डिफरेंस बचेगा उसके लिए क्वेश्चन में बताया गया था कि आपको क्या करना है, पेमेंट करानी है, तो बाकी का 28 पे करा दो बैंक के थ्रू, तो टू बैंक अकाउंट। ये लो 28,000 का डिफरेंस आया, वो मैंने बैंक से पे करा दिया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी मेरा जो है बन चुका है। अब आते हैं बैलेंस शीट के ऊपर। बैलेंस शीट बनानी है तो ध्यान दे लेना बैलेंस शीट कैसे बनेगी। सबसे पहले जरा देख लेते हैं कौन कौन सी असेट और कौन कौन सी लायबिलिटी हमारे पास रिवैल्यू हो रही है। तो लायबिलिटी से स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया, छोड़ दो इसको। तो क्रेडिटर्स 15,000 के थे, कोई चेंज नहीं आया, एज इट इज ले लूंगा 15,000 के क्रेडिटर्स को। तो जी क्रेडिटर्स तो आ गए 15,000 रुपए के। ठीक है सर, इसके बाद हमारे पास आता है दूसरा बिल्स पेबल 12,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2200। दोनों में कोई चेंज नहीं है, तो बिल्स पेबल भी आ जाएंगे 12,000, और आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारे पास जो आएगी 2200 रुपीज की आ गई। ओके, इसके बाद प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस में चेंज आया है। क्या चेंज आया है, 6,000 के थे, 1,200 रुपीज से और बढ़ गए, दैट मीन 7,200 के हो गए। तो प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस
ये आ गया प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस, कितना हो गया 7200 हो गया। दिस इज 6000 प्लस 1200, डन। उसके बाद कैपिटल आएगी। कैपिटल किसकी आएगी? एक तो हमारे पास पार्टनर है कौन, पंकज, और एक है सौरभ। तो पंकज की और सौरभ की कैपिटल आएगी जो हमने क्लोजिंग निकाली है। कितनी कितनी निकाली है? 47 और 25, तो 47,000 और 25,000। ये लो जी, कितना हो गया? 72,000 हो गया सर। 72 हो गया, यहां तक बात समझ में आ गई। और जो पार्टनर जा रहा है छोड़कर, उसका क्या करा हमने? उसका डाल दिया लोन में। कौन था वो पार्टनर? वो था नरेश। तो नरेश का हमारे पास लोन आ गया। नरेश का लोन आया कितना? 26,000 का, जो क्वेश्चन ने बोला था मुझसे। ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर हो गई सर। इसके बाद आते हैं एसेट साइड पर। एसेट साइड पर अगर मैं आऊं तो सबसे पहले बैंक। बैंक है 7600 का, जरा इसको रोक लो, इसकी बात करता हूं अभी बाद में। डेटर्स उठाते हैं। डेटर्स 6000 के थे, इस पे प्रोविजन 400 था पहले, अब कितना हो गया? 300 रुपए हो गया। तो डेटर्स लेके लेके चलेंगे हम लोग। डेटर्स आएंगे 6000 के, इसमें से लेस कराओगे आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 300 रुपए का, और ये रह गए 5700 रुपीज के। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक मेरे पास 9000 का है। स्टॉक में चेंज आया था क्या? हाँ, डेप्रिशिएट हो गया था स्टॉक 900 रुपए से, तो 8100 रुपीज का स्टॉक आ जाएगा। स्टॉक को कम करो 10% से, स्टॉक आ गया मेरे पास अब कितना? 8100 रुपीज का। 10% से गिरा दिया मैंने स्टॉक। फर्नीचर 41 का था, फर्नीचर 45 हो गया मेरे पास बढ़कर, ये रहा। और प्रमाइसिस को 20% से अप्रिशिएट करना था, तो 96 के प्रमाइसिस हो जाएंगे। तो जी फर्नीचर तो आ गया मेरा 45,000, और प्रमाइसिस आ गए मेरे पास 96,000। 20% से मैंने इंक्रीज करा दिया। कोई और एसेट, कोई हमारे पास नई एसेट आई है क्या? जरा चेक कर देना एक बारी। कोई नई एसेट तो मेरे पास नहीं आई। ये वाली एंट्री हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये हो गई। ठीक है, सारा काम हो चुका है। बस अब लास्ट बचा है मेरे पास बैंक का अकाउंट, बैंक का अमाउंट लिखना। बैंक मेरे पास पड़ा हुआ है 7600 रुपीज का। ठीक है सर, पर पंगा क्या है? पंगा ये है, क्वेश्चन कह रहा था कि उसकी पेमेंट कितनी करनी है? 28,000 रुपीज की। पैसे पड़े हैं तुम्हारे पास 7600 और पेमेंट करनी है 28 की, तुम्हारे पास तो पैसा कम पड़ गया। तो क्वेश्चन ने क्या बोला था? क्वेश्चन ने बोला था कि अगर पैसे कम पड़ जाएं तो क्या करना? बैंक से लोन ले लेना। तो अल्टीमेटली मेरा बैंक तो आएगा नहीं। मैं क्या दिखाऊंगा? मैं दिखाऊंगा कि मेरे पास बैंक का लोन आ गया। कितना आ गया? 28 की मुझे रिक्वायरमेंट थी, जिसमें से 7600 हमारे पास पड़ा था। मैंने बैंक से बोरो कर लिया 20,400 रुपीज। 20,400 रुपीज मैंने बैंक से बोरो कर लिया। तो आप दिखाओगे बैंक लोन 20,400। ठीक है जी, एक काम करते हैं, फटाफट से टोटल कर लेता हूं। टोटल करते हैं तो 15 और 12 27 और 2 29 और 7 36, 36,000 और 72, ये हो गया 1,08,000। 1,08,000 और 26, 1,34,000 और 54, 1,54,800 बन रहा है मेरे हिसाब से। तो ये लो जी 1,54,800 मेरे हिसाब से शायद ये बनेगा। 96 और 45, 133, 141, 141 और 13, हाँ ये भी पूरा एक सेम बन रहा है। 154, 800 बन रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहा है। कोई भी दिक्कत नहीं आ रही, किसी भी दिक्कत, किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी नहीं आ रही। बिल्कुल बैलेंस शीट का टोटल जो है मैच कर रहा है। तो कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ध्यान रख लेना बस, ठीक है? थोड़ा स्पीडली करना, बट गलत मत कर देना। ओके सर, सो बात समझ में आ चुकी है। पार्टनर्स कैपिटल का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है हमारा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो अगर पसंद आई है तो फटाफट से लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।